आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जादुई बैंगन की कहानी जिसका जादू सबके सिर चढ़कर बोलता है। कोई है जो जादुई बैंगन के जादू से रातों रात अमीर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कहानी जादुई बैंगन। लक्ष्मीनगर गांव में घुंघरू अपने भैया भाभी के साथ रहता था। घुंघरू के माता पिता एक किसान थे। कुछ साल पहले दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद घुंघरू का बड़ा भाई डमरू पिता की खेतों में खेती करने लगा और घुंघरू उस काम में डमरू की मदद करता था। लेकिन घुंघरू की भाभी मीनू को घुंघरू का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन, सुनो जी, अब घुंघरू का हिसाब किताब अलग कर दो। काम तो सारे तुम करते हो और सारा अनाज वो खा जाता है। अकेला रहेगा तो आटे चावल का भाव पता चल जाएगा उसे। कैसी बात करती हो मीनू? घुंघरू मेरा छोटा भाई है। पिताजी की मृत्यु के बाद बड़े भाई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो ठीक है, मुझे आज ही मेरे मायके छोड़ दो। मैं तो तुम्हारे भाई की सेवा के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मीनू के मायके जाने की बात सुनकर डमरू डर जाता है। अगर मीनू मायके चली गई तो घर में 2 रोटी बनाकर देने वाला कोई नहीं होगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं घुंघरू को ही अलग हो जाने के लिए बोल दूं। अगले दिन, घुंघरू अब तो बड़ा हो गया है और अपनी देखभाल खुद कर सकता है। मेरी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में 3 लोगों का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन भैया, अलग होकर मैं कहाँ रहूंगा और कैसे अपना पेट पालूंगा? घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा तू ले ले और अपना खाना अलग बनाना शुरू कर दे। लेकिन भैया, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? मेरे पास तो कमाई का कोई जरिया नहीं है। अच्छा होता कि आप खेत का बंटवारा कर देते। ठीक है, मैं कल खेत का बंटवारा कर दूंगा। तो अपने खेत में फसल उगाना। दूसरे दिन डमरू खेत का बंटवारा कर देता है और घुंघरू को बहुत थोड़ी सी जमीन दे देता है। ये क्या भैया, आपने तो मुझे बहुत थोड़ी सी जमीन दी है। इतने में मैं कौन सी फसल उगाऊंगा? देख घुंघरू, मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है, अपने खून पसीने से इसे सींचा है और मैं तुझसे बड़ा भी हूँ। इस नाते खेत की ज्यादा जमीन पर मेरा अधिकार है। वो तो एहसान मान मेरा कि मैंने तुझे खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी। अपने बड़े भाई की बात सुनकर घुंघरू समझ गया था कि डमरू ने उसके साथ बेईमानी की है। घुंघरू अब सोचने लगता है, इतनी छोटे से खेत में मैं कौन सी फसल उगाऊं? जो भी उगाऊंगा उससे बहुत कम कमाई होगी। घुंघरू के पास उस समय खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो लोगों से पैसे उधार मांग कर खाया करता था। इधर उसके बड़े भाई डमरू ने अपने खेत में बैंगन की खेती की थी। एक दिन डमरू अपने खेत पर गया। पौधों में बैंगन निकल आए हैं, अब इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देता हूँ। लेकिन जब डमरू अपने बैंगन तोड़ने गया तो अरे, इस बैंगन में तो कीड़े लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, दूसरे बैंगन तो ठीक होंगे, उन्हें तोड़ लेता हूँ। लेकिन जब डमरू एक एक करके सभी पौधों से बैंगन तोड़ने गया तो सभी में कीड़े लगे हुए थे। हे भगवान, सभी बैंगनों में कीड़े कैसे लग गए? अब मैं इन कीड़े लगे हुए बैंगनों का क्या करूंगा? डमरू अपने मन में कुछ सोचता है, फिर वो सभी बैंगनों को तोड़कर एक टोकरी में रखकर उन्हें घुंघरू के पास ले जाता है। घुंघरू, तेरे खेत में अभी कोई फसल नहीं है ना, इसलिए मैं अपने खेत के बैंगन लेकर आया हूँ। इन बैंगनों को ले जाकर बाजार में बेच दे। जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपने खेत में बोने के लिए बीज खरीद लेना। घुंघरू को नहीं पता था कि उन बैंगनों में कीड़े लगे हुए हैं, इसलिए घुंघरू उन बैंगनों को लेकर बाजार चला गया और उन सबको बेच दिया। उस दिन घुंघरू के सारे बैंगन बिक गए और उसकी टोकरी में सिर्फ एक ही बैंगन बचा था। घुंघरू ने उस बैंगन को भी बेचने की कोशिश की, लेकिन वो आखिरी बैंगन किसी ने भी नहीं खरीदा। इस बैंगन को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आज मैं इस बैंगन की सब्जी बनाकर खा लूंगा। पैसे भी कई दिनों से उधार मांगकर खा रहा हूँ। ऐसा सोचकर घुंघरू उस बचे हुए बैंगन को लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर घुंघरू उस बैंगन को जैसे ही काटने लगता है, उसमें से आवाज आती है। घुंघरू, मुझे काटने से पहले मेरी बात सुन लो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये आवाज इस बैंगन से आ रही है? हाँ घुंघरू, ये आवाज मेरी ही है। क्या तुम बोलते भी हो? घुंघरू, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसने कीड़े लगे हुए बैंगन तुम्हें दे दिए, लेकिन उसमें से मैं एक जादुई बैंगन हूं और मेरे जादू के कारण उन बैंगनों में से सारे कीड़े अपने आप गायब हो गए। अच्छा, क्या तुम सच में एक जादुई बैंगन हो? हाँ, तुम मुझे काट देना और जब तुम मुझे काटोगे तो मेरे अंदर से बहुत सारे बीज निकलेंगे। उन बीजों को तुम अपने खेत में डाल देना।
दूसरे ही दिन तुम्हारे खेत में बैंगन के बड़े बड़े पेड़ उग जाएंगे और उसमें बहुत बड़े बड़े बैंगन उगने लगेंगे। सभी बैंगन इतने बड़े होंगे कि एक एक बैंगन को बेचकर तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। तुम मेरी सब्जी बनाकर मत खा लेना, मैं इसी तरह रोज तुम्हें बीज दूंगा। वे सभी जादुई बीज होंगे, उनमें से बहुत बड़े बड़े बैंगन के फल निकलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। घुंघरू को उस बैंगन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, मैंने इससे पहले किसी बैंगन को बोलते हुए नहीं देखा। अगर ये बैंगन बोल सकता है तो इसमें कोई ना कोई जादू जरूर होगा। ये सोचकर घुंघरू उस बैंगन को काट देता है तो उस बैंगन के अंदर सच में बहुत बड़े बड़े बीज थे। अरे, जैसा इस बैंगन ने कहा था, इसमें तो सच में बहुत बड़े बड़े बीज हैं। घुंघरू उन बीजों को लेकर दौड़ा दौड़ा अपने खेत में जाता है और उन्हें अपने खेत में डाल देता है। वापस आकर घुंघरू उस दिन भूखा ही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर घुंघरू अपने खेत में जाता है और वहां उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी खेत में बड़े बड़े पेड़ उगाए थे और सभी पेड़ों में बड़े बड़े बैंगन के फल लगे हुए थे। अरे वाह, एक ही रात में बीज से इतने बड़े बड़े पेड़ बन गए और इनमें बैंगन भी आ गए। जल्दी जल्दी इन बैंगनों को तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेच दूंगा। घुंघरू उन बैंगनों को जल्दी जल्दी तोड़कर एक टोकरी में भरने लगता है, लेकिन वो बैंगन इतने बड़े बड़े थे कि उसकी एक टोकरी बहुत जल्दी भर जाती है। वो दूसरी टोकरी में बैंगन भरने लगा और धीरे धीरे उसने कई टोकरियों में बैंगन भर लिए। अरे, ये तो 4 टोकरी बैंगन हो गए। मैं तो एक बार में एक ही टोकरी बैंगन ले जा सकता हूँ। अब इन बैंगनों को बारी बारी से बेचना पड़ेगा। घुंघरू पहले एक टोकरी लेकर बाजार जाता है और वहां बैंगन बेचने लगता है। अरे भाई, ये इतने बड़े बड़े बैंगन तुम कहां से लेकर आए हो भाई? मैंने इतने बड़े बैंगन पहले कभी नहीं देखे। कैसे देखोगे बाबूजी, ये जादुई बैंगन है। इन बैंगनों की भाजी खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। इन्हें लेकर तो जाओ, एक बार खाओगे तो रोज मेरे बैंगन खरीदने आओगे। ऐसा है तो मुझे 1 किलो बैंगन दे दो भाई। घुंघरू के एक एक बैंगन 4 किलो के थे। घुंघरू एक बैंगन में से 1 किलो बैंगन काटकर उस ग्राहक को दे देता है। बाजार में घुंघरू के बड़े बड़े बैंगनों को देखने के लिए लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी जैसे कोई मेला लगा हो। उसके सारे बैंगन हाथों हाथ बिक गए। अरे भाई, मुझे भी 1 किलो बैंगन चाहिए, लेकिन तुम्हारे बैंगन तो खत्म हो गए हैं। चिंता मत करो बाबूजी, मैं अभी घर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में ही दूसरी टोकरी लेकर आता हूँ। आप बस थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी गया और अभी आया। इस तरह घुंघरू की दूसरी बैंगन की टोकरी भी बिक गई। सुबह से शाम तक घुंघरू ने चारों टोकरी के बैंगन बेच डाले और उस दिन उसने ढेर सारे पैसे भी कमाए। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। आज खूब अच्छी कमाई हुई है। इन पैसों से लोगों के उधार चुका दूंगा। जादुई बैंगनों को बेचकर कमाए हुए पैसों से घुंघरू भरपेट खाना खाता है। तभी उसकी नजर उस जादुई बैंगन पर जाती है जिसके बीज उसने अपने खेत में डाले थे। अरे, ये बैंगन अब भी कितना ताजा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई बैंगन, तुमने मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। ये तो शुरुआत है घुंघरू, आगे आगे देखते जाओ कि कैसे जादुई बैंगनों को बेचकर तुम गांव के सबसे धनी आदमी बन जाओगे। वो तो ठीक है, लेकिन बार बार टोकरी लेकर जाने और आने में मैं बहुत थक गया हूं। तो तुम एक ठेला क्यों नहीं खरीद लेते? उस ठेले पर सारे बैंगन एक साथ रखकर बेच देना। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूंगा। घुंघरू के खेत में दूसरे दिन भी ढेर सारे बड़े बड़े बैंगन के फल आ गए थे। घुंघरू उसी समय बाजार जाकर अपने लिए एक ठेला खरीद लेता है। घुंघरू ठेले को लेकर घर आ जाता है और सारे जादुई बैंगनों के उस ठेले पर लेकर गांव-गांव में घूमकर जादुई बैंगन बेचने लगता है। तभी उसके बड़े भाई डमरू की नजर उस पर पड़ती है। अरे घुंघरू, तू इतने बड़े बड़े बैंगन कहां से लाया है? भैया, उस दिन आपने जो मुझे बैंगन बेचने के लिए दिए थे ना, उन्हीं बैंगनों का बीज मैंने अपने खेत में डाला था। ये बैंगन उसी बीज से फले हैं। डमरू अपने मन में सोचता है कि उसने तो घुंघरू को कीड़े लगे हुए बैंगन दिए थे, फिर उसमें से इतने बड़े बड़े और ताजे बैंगन कैसे हो सकते हैं। डमरू भागकर घुंघरू के खेत में जाता है। वहां उसने देखा कि उसके खेत में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। क्या ये पेड़ बैंगन के? लेकिन मैंने तो बैंगन के इतने बड़े पेड़ कभी नहीं देखे। ये कैसे हो सकता है? क्यों ना मैं इन पेड़ों को काट दूं। जलन के मारे डमरू एक कुल्हाड़ी लेकर उन पेड़ों को काट देता है। शाम को घुंघरू जब सारे बैंगन बेचकर घर आता है तो उसने देखा कि उसके जादुई बैंगनों के पेड़ को किसी ने काट दिया। घुंघरू जोर जोर से रोने लगा। तभी उस जादुई बैंगन ने कहा, रो क्यों रहे हो घुंघरू?
बैंगन के पेड़ ही तो काटे हैं, बीज तो अब भी तुम्हारे पास हैं। और इतना कहते ही जादुई बैंगन ने डमरू को ढेर सारे बीज दिए और कहा, इन्हें अपने खेत में डाल दो, कल सुबह मेरा जादू देखना। घुंघरू उन बीजों को फिर से अपने खेत में डाल देता है और दूसरे दिन उसके खेत में फिर से बैंगन के बड़े बड़े पेड़ उगाए और उनमें बड़े बड़े बैंगन भी फले हुए थे। घुंघरू ने सभी बैंगनों को तोड़ा और बाजार ले जाकर बेच दिया। जादुई बैंगनों को बेचकर घुंघरू धीरे धीरे काफी अमीर बन गया और गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया और उसके बड़े भाई डमरू के पास हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था।